हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, लाइक साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और ऐसे सारे मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके कन्वर्जन के फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे वहाँ पे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि उन फॉर्मूलेज को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी उन फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा इससे पहला वाला, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है यहाँ पे और मुझे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 315 डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो दो ऑप्शन है मुझ पे, या तो मैं इसे 270 प्लस 45 लिख सकता हूँ या फिर 360 माइनस 45। लेकिन मैंने 270 प्लस 45 के फॉर्मूले तो डिस्कस करे नहीं, क्योंकि ऐसे में हम पे ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। तो हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, 360 माइनस 45 के फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा, देखो साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसे लिख दिया मैंने इसे। अब देखो साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा। मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि जब भी साइन 360 से जब भी कन्वर्जन होगा तो क्या कर देना है, सीधे सीधे 360 हटा देना है। तो कितना बचेगा, साइन माइनस 45 डिग्री इतना बच जाएगा, 360 सीधे सीधे हट जाएगा। उसके बाद साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसका आंसर आ गया -1/√2। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसे हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन करना है। हमने बेसिकली एंगल के नियरेस्ट फाइंड करना है, लाइक वो 180 के नियरेस्ट है, 360 के नियरेस्ट है, 90 के नियरेस्ट है, ये चीज़ चेक करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, कॉस 210 डिग्री। कॉस 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, इसको लिखूंगा मैं कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इतना लिख सकता हूँ मैं इसे। फिर मुझे पता है कि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये बन जाएगा पहले तो cos 30 डिग्री। और फिर उसके बाद क्या देखूंगा मैं, cos 30 डिग्री। cos कौन से क्वाड्रेंट में है, cos 30 डिग्री हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, सॉरी इस चीज़ को चेक करेंगे। 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस 30 कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस cos 30। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली अब देखो, अगर मैं तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ, तो तीसरे क्वेश्चन में देखो है cos माइनस 480। तो cos के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि कभी भी cos माइनस थीटा क्या होता है, सबसे पहले वो होता है cos थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मुझ पे कि cos माइनस 480 डिग्री। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी cos 480 डिग्री। cos 480 डिग्री हो गया ये। एंड अब क्या करूँगा, देखो मैं cos 480 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं cos 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इतना लिख दिया मैंने इसे सबसे पहले। अब देखिए 360 से मैंने बताया था, जब भी 360 से कन्वर्जन करना है तो 360 हटा दो सीधे और विद साइन उतार दो, तो कितना आ जाएगा ये cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री में आप पे दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता है -1/2 तो -1/2 लिख लो, या फिर इसको लिख लो आप क्या, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इतना लिख दिया मैंने। अब देखो 90 से जब भी कन्वर्जन होता है तो cos का हो जाता है साइन में कन्वर्ट, तो ये जाएगा मेरा साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री, इतना कन्वर्ट हो गया। अब cos 90 प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस साइन 30। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, -1/2। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक और आखिरी पार्ट है जो इसका, साइन -1125 डिग्री। अब साइन -1125 डिग्री है जो, देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन -1125 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखो ये माइनस साइन हटाना है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पहले उसका यूज किया तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1125 डिग्री, इतना बन गया है। अब देखो उसके बाद जब माइनस बाहर आ गया तो अब 1125 है, तो 1125 देखो बेसिकली मतलब क्या, वैसे इसको अगर मैं एंगल जनरेट करना चाहूँ तो कुछ ऐसा कि दिस इज, यहाँ से शुरू किया मैंने, ये 360 चला मैं, दूसरा राउंड चला मैं 720, तीसरा राउंड चला मैं कितना 1080, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैं कितना और चल गया, 45 और डिग्री और चल गया और यहाँ पहुँच गया। तो ये है मेरा 1125 डिग्री। तो बेसिकली जब 360 से बड़ा एंगल होता है तो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे उस चीज़ को समझते हैं। अब ये तो ग्राफिकली समझाया मैंने, अब वैसे होता क्या, देखो माइनस, इसको साइन लिख दिया मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 360 इंटू कितना
3 राउंड करे थे ना मैंने कंप्लीट, तो 360 इंटू 3 हो गया 1080 प्लस 45 डिग्री, पहले से ऐसे लिख दिया। अब देखो 360 से जो भी आता है उसको सीधे सीधे डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं, तो ये कितना बचेगा माइनस साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो मुझे नोन है, वो कितनी होती है -1/√2। तो ऐसे मैं इस कन्वर्जन को क्या कर सकता हूँ, कैरी आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आज कि हम कैसे कन्वर्जन, इनको क्वेश्चंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे वो है कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक 390 डिग्री। तो ये तो फिर बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कैसे करोगे, इसको लिख देंगे कोसेक 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब मुझे पता है 360 से जब भी कन्वर्जन होगा तो 360 हट जाता है, तो ये कितना बच जाएगा कोसेक 30 डिग्री। नाउ कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, अगर डायरेक्ट याद है तो कितना हो जाएगा, ये जो होगा 1/sin30, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि कोसेक 30 डिग्री को मैं इतना लिख सकता हूँ 1/sin30 डिग्री, किसी को अगर वैल्यू याद नहीं है, और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे cot 570 डिग्री। तो cot 570 डिग्री भी आसान है, कुछ नहीं है, इसको मैं कितना लिख दूंगा, cot 360 डिग्री प्लस कितना 470 570, तो 210 डिग्री, इतना लिख दिया मैंने। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो cot 360 तो सीधे हट जाता है 360, तो एक बच जाएगा cot 210 डिग्री। अब देखो cot 210 डिग्री ये कहाँ पे आता है, तो इसके लिए करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको लिख देते हैं cot 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इतना लिख दिया मैंने से, cot 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो cot 180 प्लस 30 हो रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले cot से जब 180 से कन्वर्जन होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा cot 30 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट है ना ये 180 प्लस 30, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, cot 30 कितना होता है मेरा, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी √3, तो इसका आंसर हो जाएगा cot 30 √3 होता है ना, sin 30 होता है हाफ डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, तो ये आ गया मेरा √3। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 480 डिग्री। तो tan 480 डिग्री के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले tan 480 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम tan 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अब 360 प्लस 120 डिग्री हो रहा है, तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, 360 हट जाएगा तो 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, tan 90 प्लस 30 लिख दो, अगर वैल्यू डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट रख दो, वरना tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 90 से जब भी कन्वर्जन होता है तो tan किस में कन्वर्ट होता है, cot में, तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। और tan 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये बन गया माइनस cot 30 डिग्री, यानी इसका आंसर कितना आ गया फाइनली, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, -√3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पे tan 19 π/3। तो tan 19 π/3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए मैं एक चीज करता हूँ, देखो tan, देखो 19 π/3, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इस क्वेश्चन को पूरा पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लो, लाइक यहाँ पे 360 रख के इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो पहले, और फिर 360 से कैलकुलेशन कर लो। एक तरीका तो वो है, अगर कोई वैसे नहीं करना चाहता, कोई रेडियन में सॉल्व करना चाहता है, तो उसका तरीका क्या होता है, देखो आप देखो इसके ना नियरेस्ट 2π का मल्टीपल ढूंढो, तो 19π के नियरेस्ट 2π का मल्टीपल कितना आ रहा है मेरे पे, 18π आ रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे तो मैंने π/3 लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इसको लिख दिया मैंने 6π, आप मतलब 19 को 3 से डिवाइड कर दो और देख लो जो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी 3 6 जा रहा है, तो 6 इसको लिख दिया मैंने 6π प्लस π/3। अब देखो ऐसा लिखने से हुआ क्या, आप एलसीएम लोगे तो 6 3 जा 18π प्लस π बन गया ना, 19π बन जाएगा। तो अब इससे हुआ क्या, बेसिकली देखो ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है कि tan 3 इंटू 2π प्लस π/3, इतना बन गया, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसे मैं। अब ऐसे करने से देखो फायदा क्या हुआ मेरा, कि मुझे पता है 3 इंटू 2π क्या होता है, ये 2π का मल्टीपल हो गया, तो इट विल डायरेक्टली बी रिमूव्ड, तो ये कितना बन जाएगा मेरा tan π/3। अब tan π/3 यानी कितना होता है, पाई होता है 180/3, यानी tan 60 वन है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, वो होती है √3, तो इसका आंसर कितना आ गया √3। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर किसी को ऐसे में नहीं आता तो वो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि पहले इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया। और डायरेक्ट करना है तो ऐसे, आप 19 को इसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करो 2 पाई का। तो इसको 19 को बेसिकली मैंने 3 से डिवाइड करके देख दिया, 6 पाई आ रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साइन -11π/3। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन है साइन -11π/3। तो पहला स्टेप ये माइनस को रिमूव करेंगे, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन 11π/3। तो 11π/3 है बेसिकली, है कितना, वो है हमारा 3 तो कंप्लीट राउंड होंगे, 3 टू कितना, एक राउंड में 2 पाई घूम रहा है ना, तो कितना आ जाएंगे राउंड हम पे, 4 राउंड अगर मैं कंप्लीट कर दूं, मतलब इसको बेसिकली देखो एंगल बनाऊं मैं, तो एक राउंड में चलता है 2 पाई, तो दूसरे राउंड में चलूंगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई, तीसरे में चलूंगा तो 6 पाई, उसके बाद वाले में 8 पाई, और उसके बाद वाले में चलूंगा तो कितना हो जाएगा ये 10 पाई। फिर हम पे कितना आ रहा है 10 पाई के बाद कितना आएगा, उसके बाद देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 10 पाई के बाद ये 11π/3, तो यानी 11 और उसमें 11 पाई, मतलब पाई प्लस π/3 हो गया ना। 11π/3 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस पाई प्लस π/3, इतना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि माइनस साइन 4 पाई माइनस π/3, इतना मैंने लिख दिया इसे। तो ऐसे करने से देखो कितना आ जाएगा 4 3 12 पाई माइनस π/3। और क्या लिखने का ऑप्शन था इसे, इसको इस तरीके से भी अगर लिख सकता था मैं कि 3 पाई, यहाँ पे कितना आ जाता मुझे 3 3 9 पाई होता मेरा, तो प्लस 2 π/3, इतना लिखना पड़ता ना इसे मुझे। लेकिन देखो 3 पाई में यहाँ पे 2 पाई का मल्टीपल बनाना टफ था, है ना, तो इसलिए इसको रिमूव करने से बजाय मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस का यूज़ कर लिया, यानी पीछे के लिए लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो साइन 4 पाई माइनस π/3 लिख दिया मैंने इसे। अब ऐसे करने से हुआ गया देखो, साइन ये 2 पाई का मल्टीपल हो गया, तो ये डायरेक्टली रिमूव होगा, तो ये कितना बचेगा माइनस साइन माइनस π/3। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा, इस माइनस से मिलकर प्लस बना देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन π/3। अब साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इसका आंसर हो गया √3/2। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में क्या होगा मेरा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा -15π/4। तो -15π/4 को मैं कितना दे सकता हूँ, देखो 15 के नियरेस्ट 4 का मल्टीपल आ रहा है 16, यानी 16 से थोड़ा कम करके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट, पहले तो सबसे पहले कॉट -15π/4 है, तो इस माइनस को बाहर फेंक दो, तो क्या आ जाएगा कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट 15π/4। अब कॉट -15π/4 है, तो यहाँ पे देखो मैं माइनस एज इट इज लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं कॉट 15π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ। इतना 4 4 जा 16 हुआ, 16 से मुझे कितना घटाना है, एक कम करना है ना, तो या क्या 4 पाई माइनस π/4। अब 4 पाई आ गया, तो मैंने बताया था ये फिर 2 पाई का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा कॉट माइनस π/4, यानी अब कॉट माइनस π/4, अच्छा ये माइनस पहले से भी चल रहा था, तो फिर ये अगले स्टेप में हो जाएगा माइनस, और एक माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस कॉट π/4, कॉट 45 होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।